आज के सत्र में हम अष्टनिंदित को समझेंगे, अर्थात वे 8 शारीरिक स्वभावगत अवस्थाएं जिनमें व्यक्ति सामान्य उपचार सिद्धांतों के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता। रोचन रूप से सोचें, रोग निदान में यह रिस्क स्ट्रेटिफिकेशन जैसा है। जैसे ही आप किसी रोगी में इन विशेषताओं को पहचान लेते हैं, आप समझ जाते हैं कि सामान्य आहार विहार या दवा मात्रा से अपेक्षित प्रभाव क्यों नहीं मिल पा रहा और कहां आपको पथ्य अपथ्य, शक्ति विचार और उपचार क्रम को अलग तरह से अनुकूलित करना होगा। आचार्य चरक के अनुसार एह खलु शरीरम अधिकृत्य अष्टौ पुरुषा निंदिता भवंती, यानी 8 प्रकार के पुरुष व्यक्ति उपचार नियमों के लिए अनुपयुक्त ठहरते हैं, जिनमें से चरक ने विस्तार से मुख्यतः अतिस्थूल स्थौल्य और अतिकृश कृशता को ही समझाया, क्योंकि इन दोनों में उपचार सिद्धांतों में सबसे अधिक भिन्नता और क्लिनिकल जटिलता दिखती है। शेष 6 रूप, लंबाई, बाल, वर्ण आदि के अतिविकल्प सामान्य सिद्धांतों से बहुत प्रतिकूल नहीं पड़ते। यहां निंदित का आशय नैतिक निंदा नहीं, बल्कि थेरेप्यूटिक नॉन आइडियल से है, यानी ऐसे शारीरिक मानसिक गुण जिन्होंने सामान्य चिकित्सा रेखाओं को कम प्रभावी बना दिया है। उदाहरण के लिए, किसी छात्र को अगर मूलतः एक ही पढ़ाई रणनीति सूट नहीं करती, तो शिक्षक उस छात्र के लिए अलग पद्धति चुनता है। ठीक वैसे ही चिकित्सक इन निंदित रूपों में टेलर्ड उपचार अपनाता है। अष्टनिंदित रूपों के नाम और संकेत याद रखें। अति दीर्घ, बहुत लंबा; अति ह्रस्व, बहुत बौना; अति लोम, अत्यधिक रोएंदार; अलोम, रोमहीन कम बाल; अति कृष्ण, अत्यधिक श्याम वर्ण; अति गौर, अत्यधिक गौर वर्ण; अति स्थूल, अधिक वसा स्थौल्य; और अतिकृश, अधिक क्षीणता दुर्बलता। आचार्य गंगाधर 3 और रूप कुब्ज, कुबड़ा, काण, एक नेत्र, दृष्टि अल्पता, भंगुर वक्र का उल्लेख करते हैं। क्लिनिक में पहला काम टैगिंग है। रोगी किस निंदित वर्ग में आता है, इससे आगे की दवा चयन, मात्रा, पथ्य और परिश्रम निषेध तय करना आसान होता है। अतिस्थौल्य के कारणों में अतिसंपूर्ण यानी बार बार और बहुत अधिक मात्रा में भोजन, गुरु मधुर शीत स्निग्ध आहार का आधिक्य, व्यायाम का अभाव, अतिनिषेध अव्यवहाय, यौन विराम का अतिव्याप्त, दिवा स्वप्न, हर्ष उल्लास का सतत प्रभाव जो माइंडलेस स्नैकिंग और इनएक्टिविटी बढ़ाता है, चिंतन, मानसिक परिश्रम की कमी तथा बीज स्वभाव, आनुवांशिकता आते हैं। एक बैम्स क्लिनिक में आप इसे ऐसे पढ़ेंगे, यदि इतिहास में दिन में सोने की आदत, मीठे तले शीतल पदार्थों का अत्यधिक सेवन और गतिहीन जीवन शैली साथ दिखे, तो ये कारण मिलकर स्थौल्य का ड्राइवर बनते हैं। काउंसलिंग यहीं से शुरू होगी। अतिस्थूल व्यक्ति में 8 प्रमुख दुष्प्रभाव दिखाई देते हैं। आयु में क्षय, गति कर्म में जड़ता, मैथुन कठिनता, दुर्बलता, देह दुर्गंध, अत्यधिक स्वेद, अतृप्ति, अतिशय भूख और अतिशय प्यास। क्लिनिकल उदाहरण: जो रोगी रोजमर्रा की सीढ़ियां चढ़ने में फंक्शनल लिमिटेशन बताता है, प्यास भूख असंतुलित है और दुर्गंध स्वेद अधिक है, वह केवल मोटापा नहीं, हाई रिस्क ओबेसिटी सिंड्रोम में आता है। इस संकेत समूह से आप रोग गंभीरता और सह रोगों का आकलन शुरुआती मुलाकात में ही कर सकते हैं। स्थौल्य में मेद संभरण इतना बढ़ जाता है कि वात का मार्ग अवरुद्ध होकर वह कोष्ठ में अधिक टिकता है। परिणामतः जठराग्नि भड़क जाती है, भोजन का टर्नओवर तेज होता है, रोगी बार बार भूख महसूस करता है और देर होने पर टिश्यू कैटाबॉलिज्म, धातु क्षय तक होने लगता है। यही वह अवस्था है जहां वात प्लजग्नि की संयुक्त तीक्ष्णता रोगी को वनाग्नि सा दग्ध करती प्रतीत होती है। इसलिए केवल कम खाइए कहना पर्याप्त नहीं, दीपन पाचन प्लस रूक्षण स्वेदन प्लस मार्ग प्रसादन की सीढ़ी के साथ मनो आहार व्यवहार में ठोस परिवर्तन करवाना पड़ता है, ताकि तीक्ष्ण अग्नि को संयमित कर भूख संतुष्टि ऊर्जा का स्वस्थ चक्र लौटाया जा सके। नैदानिक पहचान में मेद मांस की प्रचुरता, नितंब उदर स्तन का लटकना, शिथिलता और दैहिक वृद्धि की तुलना में बल का अनुपातहीन होना 3 लाल झंडियां हैं। इन संकेतों को ऑब्जेक्टिव बनाइए। वेस्ट हिप रेशियो, स्किन फोल्ड्स, फंक्शनल कैपेसिटी और अल्प परिश्रम में श्वास कष्ट जैसे क्लिनिकल मैट्रिक्स जोड़ें। इससे उपचार लक्ष्य फैट लॉस बनाम फिटनेस गेन्स और दवा पथ्य का क्रम स्पष्ट रहता है।
अतिकृशता, अति दुर्बलता के कारण, रूक्ष अन्नपान का अधिक सेवन, लंघन उपवास की अति, अल्पाहार, क्रियातियोग, अत्यधिक परिश्रम वर्कआउट, शोक, वेग निद्रा का निग्रह, नेचुरल अर्जेस, नींद को दबाना, रूक्ष उद्वर्तन अभ्यंग का दुरुपयोग, अत्यधिक स्नान, प्रकृति, जरा, दीर्घकालिक विकार और क्रोध ये मिलकर धातु क्षय को बढ़ाते हैं। व्यावहारिक उदाहरण, ओवर एक्सरसाइजिंग प्लस अंडर ईटिंग करने वाला छात्र जो रात की नींद काटकर पढ़ता है और बार बार कड़वे तीखे शुष्क आहार लेता है, क्लिनिक में अक्सर इसी स्लाइड का जीवन चित्र मिलता है। अतिकृश व्यक्ति सामान्यतः व्यायाम की अधिकता, अतिसंभर बिल्कुल ठूस ठूस कर भोजन, अत्यधिक भूख प्यास, तीव्र रोग, तीक्ष्ण प्रबल औषधियां तथा अतिशीत अत्युष्ण और मैथुन इन सबको सहज नहीं झेल पाता। इसलिए डोज टाइट्रेशन और जेंटल एस्केलेशन नियम है। मंद मध्यम उपचार, स्नेह ब्रह्मण बल्य की क्रमिक बढ़ोतरी और तीक्ष्ण दवाओं शोधनों से परहेज जब तक कि बल अग्नि में सुधार न दिखे। क्लासिक पहचान में नितंब उदरग्रीवा का प्रत्यक्ष क्षय, शरीर भर में शिराजाल का उभरा होना, त्वचा अस्थिमात्र का बशीकरण और संधियों का उभार, ये दृश्य संकेत प्रमुख हैं। साथ में रोगी लो रिजर्व बताता है, थोड़े उपवास में चक्कर, कंपन, हल्के परिश्रम में थकावट और ठंड गर्म के प्रति असहिष्णुता। ऐसे रोगी में टारगेट है सात्म्य आहार, बलवर्धक स्निग्ध मध्य उष्ण आहार, अभ्यंग स्वेदन का मृदु प्रयोग और धीरे धीरे कार्य क्षमता बढ़ाना। स्थौल्य और कृशता दोनों एक्सट्रीम्स एक ही बात सिखाते हैं। सम्यक अग्नि, संतुलित धातु पोषण और अनुकूलित आचार के बिना कोई भी सामान्य चिकित्सा रेखा सफल नहीं होती। अतः केस शीट में इन निंदित लक्षणों का स्पष्ट उल्लेख करें, काउंसलिंग को उपचार का केंद्रीय भाग बनाएं और फॉलोअप मैट्रिक्स तय करें, तभी दीर्घकालिक परिणाम मिलेंगे। इन 8 निंदित अवस्थाओं को अनिच्छनीय इसलिए माना गया कि इनमें रोग प्रतिरोध घटा रहता है, धातुओं का गुणमात्रा संतुलन बिगड़ा होता है, अंगुली प्रमाण संहषण संहानना में असामान्यता होती है और रक्त मांस अस्थि जैसे दूष्य भी आसानी से विकृत मिलते हैं। आधुनिक दृष्टि से देखें तो हार्मोनल एंडोक्राइन असंतुलन भी अक्सर सहकारण के रूप में दिखते हैं। निष्कर्ष साफ है, वन साइज फिट्स ऑल उपचार यहां काम नहीं करता। रोगी विशिष्ट पथ्य, औषध मात्रा और लाइफस्टाइल स्कैफोल्डिंग आवश्यक है।